मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं जब किस्मत आपके साथ में होती है तो आप एक कदम चलते हैं तो आपको 20 कदम का लाभ मिलता है, और जब किस्मत आपसे रूठी होती है तो 20 कदम चलने पर आपको 2 कदम का भी लाभ नहीं होता है। अर्थात आपको सब कुछ किस्मत से मिलना है। तो मकर राशि वालों को अब किस तरह उनकी किस्मत माला माल करेगी और क्या क्या देगी, आज हम इस पर विचार करेंगे और ये भी देखेंगे कि कुंडली में जो महाराजयोग कारक निर्माण होता है धन का, वह वास्तव में कैसे होता है। याद रखिए, जब विष्णु स्थान से लक्ष्मी स्थान का मिलन होता है तभी राजयोग का निर्माण होता है। वह मकर राशि वालों पर किस तरह हो रहा है उस पर भी आज विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। और इसके सिवा लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में जो आपकी सन की 7.5 है वह आप पर अब इतना मेहरबान क्यों हो जाएगी, इन सब को बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए, और जो भी दर्शक चैनल पे नए आए हैं वह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कुंडली परामर्श से संबंधित या ग्रह शांति से संबंधित, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे, इस बात का ध्यान आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब हम अपने मूल टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए, मकर जो राशि है, आप ये डायग्राम भी देख रहे हैं कि जो मकर राशि है, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 10वें भाव की राशि है, जहाँ पे 10 लिखा होता है। और 10वें भाव अब आपके धन भाव पर आ गया है। याद रखिए, 10वां जो भाव है मकर राशि से, अगर आप कुंभ को देखेंगे तो वह दूसरा भाव होता है। तो जो कुंभ में इस समय शनि आ गए हैं, तो याद रखिए आपकी लग्न और राशि क्या है, मकर है, और शनि जो हैं वो कुंभ में आ गए हैं। तो देखा जाए तो जो मकर राशि है वो 10वें भाव की राशि है, कर्म की राशि है, और 11वां जो भाव है कुंभ राशि है वो धन का भाव है, इनकम का भाव है। तो कर्म और इनकम का भाव आपस में एक प्रकार से लिंक हो गए हैं। अगर हम गोचर में देखें तो गोचर में ये दोनों जाकर के लिंक हो गए हैं। अर्थात आपके मकर के बाद धनु राशि, कुंभ राशि आएगी, तो कुंभ जो है द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान आपको मालूम है कि द्वितीय स्थान धन का होता है, और 10वां भाव जो काल पुरुष की कुंडली में है वो केंद्र स्थान कहलाता है, और 10वां भाव को विष्णु स्थान भी कहा जाता है। तो देखिए, विष्णु स्थान से जब लक्ष्मी स्थान का मिलन होता है, लक्ष्मी स्थान क्या होगा, दूसरा भाव होगा जो आपका धन का भाव है। और शनि इस समय कहाँ आ गए हैं, आपके द्वितीय भाव पर ही आ गए हैं। चूँकि गोचर में आप चंद्र कुंडली के अनुसार अपना देखेंगे, या मान लीजिए आपकी मकर लग्न भी है उसके अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के शनि आपके द्वितीय भाव पे आ गए हैं। तो जो द्वितीय भाव है वो धन का भाव है, और जो मकर राशि है जहाँ पे 10 नंबर लिखा रहता है, तो काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव कर्म का भाव होता है। तो कर्म का भाव आपके धन के भाव से जाके लिंक हो गया है। तो जब कर्म का भाव धन के भाव पर लिंक हो जाता है तो याद रखिए कर्म और धन आपस में मिल चुके हैं। कर्म और धन जो हैं वो आपस में एक साथ लिंक हो चुके हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से ही वास्तव में जब कर्म और धन भाव, कुंडली का ये रूल है कि अगर आपकी कुंडली का कर्मेश जो है, कर्म भाव का स्वामी धन भाव पर बैठ जाए, तो याद रखिए ये एक प्रकार का महाधनी योग भी है और लॉटरी का योग भी है। आपकी धन की बरसात को कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग नहीं बन रहा, लेकिन गोचर में जाकर के अब ऐसा ही योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो ये महाधन योग है और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि शनि जो हैं आपके द्वितीय भाव पर आए, और द्वितीय भाव वाणी का होता है और स्पीच का होता है, भाषण कला का होता है। तो आप अपनी कुंडली में एक चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि आपकी कुंडली में जो वाणी और भाषण के जो कारक हैं बुध महाराज, उनकी क्या स्थिति है। अगर उनकी स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो याद रखिए आप में वो गजब का वाणी का अट्रैक्शन अब आएगा कि आप अपनी वाणी से ही सबको मंत्रमुग्ध कर देंगे, और उसी से बहुत सारा धन आप कमा लेंगे और बहुत सारा धन आपको प्राप्त भी होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है,
और शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं जो कि वाणी का भाव है, धन का भी भाव यही होता है। तो याद रखिए अगर बुध की स्थिति खराब है तो आपको कम से कम बोलना है। ऐसा ना हो कि आपके बोलने के कारण कुछ ऐसा हो जाए कि जो धन आ रहा है वह भी धन के स्रोत बंद हो जाएं। तो आपको अपनी वाणी पर ये देखना है कि आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है। तो बुध की स्थिति को देख करके ही आपको नाप तौल कर सब बोलना है। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो याद रखें आपकी वाणी ही होगी जो धन की वर्षा करवा देगी आपके ऊपर। और अगर बुध की स्थिति बहुत खराब है तो धन तो आएगा लेकिन उसमें कमी हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखिए शनि की 7.5 की जहाँ तक बात है हम उस पर भी चर्चा कर लें। देखिए शनि की 7.5 की जहाँ तक बात है तो आपने शनि के बारे में खूब सुना है कि शनि क्या कहता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अर्थात वह देगा ज़रूर, थोड़ा देर से देगा। तो देखिए अब तो अंतिम चरण आ गया है और अंतिम चरण का भी 1 वर्ष लगभग बीत गया है। तो अंत में तो शनि को देना ही देना है, अंत में शनि को तो देना ही देना है। और मकर राशि वालों को तो 100% देना है। ये भी याद रखिए कि बाकी को चाहे मिले और चाहे ना मिले लेकिन मकर राशि वालों को तो देना ही देना है। शनि के लिए कहा ही गया है कि शनि डीले करते हैं, डिनाई तो वो कभी करते नहीं हैं। शनि देते ज़रूर हैं, काफ़ी संघर्ष व्याधियाँ परेशानियों के बाद देंगे लेकिन देंगे ज़रूर। तो व्याधि परेशानियाँ मृत्यु तुल्य कष्ट ये तो सब आप पिछले 6 वर्षों से भोग ही चुके हैं। तो वो अब कोटा आपका पूरा हो गया मान लीजिए, अब आपको ये सब नहीं मिलने वाला है। अब शनि आपको खुशी ही खुशी देने वाले हैं। तो वही है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो वाली उक्ति जो है अब पूरी तरह से सिद्ध होने जा रही है। और 100% जो ये शनि देव हैं आपके, वह 100% शनि की 7.5 जो है वह भी आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है। और निश्चित तौर पे उतरती हुई 7.5 के लिए मैं पहले भी पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ कि उतरती हुई 7.5 स्पेशली मकर राशि के लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होती है, मकर राशि के लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होती है। अब लोगों के कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि उतरती हुई 7.5 तो 17 जनवरी से लग गई, शनि हमारे कुंभ राशि में आ भी गए लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। तो देखिए ग्रहों का संचरण कुछ ऐसा होता है कि कई बार जो आपके शनि हैं वो मार्गी हुए, कभी बकरी हुए, कभी फिर वो मकर में चले गए तो आपके लिए बुरा हुआ। तो ये सब उथल पुथल होती रही जिसके कारण से आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाया। लेकिन अब जैसे ही वो मार्गी हो जाएंगे, याद रखिए ये अंतिम चरण आपकी किस्मत भी खोलेगा, आपकी 7.5 भी मेहरबान होगी। और जिस तरह लॉटरी लगने पर अपार धन की प्राप्त होती है वही सब कुछ आपके साथ अब होने जा रहा है। इसमें आप किसी भी तरह की कोई भी संदेह ना करें। तो मित्रों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मेरा वही निवेदन है कि अगर कुंडली से संबंधित या ज्योतिष की किसी भी समस्या से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दें कि शुल्क लागू होंगे मेरा वीडियो देखने के। धन्यवाद।